वेलकम बैक गुलेचारों का वाजा अख्तर बलोच में हमरा हैं और बाज़ मालूमाती गुफ्तगू निकल गए लियारी बारा शुमारा चिच्चो मकसद मालूमात दा और दिगी भी मान जे वाजा अख्तर बलोच एक खसूसियत है सिर्फ बलूची और उर्दुआ उस्ता नहीं वाजा अख्तर बलोच दिगी कुजाम ज़बाना उस्ता है मागुड़ा शुमारा रंदा कम्या गुशे कुजाम ज़बाना बाज़ बेहतर अंदाज का गप कन खुद का सर अब हम ज़रा इस तरफ आते हैं कि आप ये जो कराची की जो सिनेमा की तारीख है, अभी एक्टिंग की बात हुई, स्पोर्ट्स की हुई, अभी इमारतों की बात हुई, कराची की माजी को हमने देखा, सिनेमा की तारीख के बारे में ज़रा थोड़ा सा। सिनेमा किसी वक्त में तो यहाँ बहुत ज़्यादा थे, अब तो ख़त्म हो गए हैं, उनकी मशीनरियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। अब वो सीडी के ज़रिए जो है वहाँ पर फिल्में चलाते हैं। निगार सिनेमा ख़त्म हो गया, राक्सी मेरे ख्याल लियारी भी कहेंगे, राक्सी चल रहा है, और कुमार सिनेमा वो चल रहा है, और तो तकरीबन सिनेमा जो है कराची के रैक्स सिनेमा था वो ख़त्म हो गया। ये सारे शॉपिंग प्लाजा बना दिए, स्टूडियो शॉपिंग सेंटर बना दिए, फ्लैट बना दिए, तो इन्होंने ये सारा कल्चर ही सिनेमा ख़त्म कर दिया। अब इन्होंने बड़े बड़े सिनेमा बनाए, जैसे एट्रियम मॉल में सिनेमा है, दूसरी जगहों पे सिनेमा है, उसकी टिकट ही गरीब आदमी के इस्तेदाद से बाहर है। 500 रुपये की कम से कम टिकट है, तो 500 रुपये कौन ख़रीदेगा और कौन जाएगा। तो ये बड़ा एक, और देखें जब आप तफरी मराकज़ को ख़त्म कर देते हैं, आप सिनेमा ख़त्म कर देते हैं, आप थिएटर ख़त्म कर देते हैं, आप पार्क ख़त्म कर देते हैं, आप स्पोर्ट्स को तबाह कर देते हैं, आप ग्राउंड्स पे कब्ज़ा कर लेते हैं, तो फिर आप क्या समझेंगे कैप्टन अब्बास पैदा होगा और कैप्टन उमर पैदा होगा और अली नवाज़ पैदा होगा? नहीं, फिर तो भाई मतलब ये कि कोई लंगड़ा पैदा होगा, कोई अंडा फ्राई पैदा होगा, कोई फलाना पैदा होगा, वो लोगों को कत्ल करेंगे, उनकी आंतें निकालेंगे, उनके पर्स छीनेंगे, उनके मोबाइल छीनेंगे, उनके मकानों पे कब्ज़े करेंगे, उनकी जगहों पे कब्ज़े करेंगे, तो फिर बदअमनी होगी ना, अनारकी की सूरत हाल हो जाएगी। जब आप तफरी सेहतमंद सरगर्मियों को ख़त्म कर देते हैं, उनकी जगह मफादात ले आते हैं, तो उसका नतीजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और हमने भुगता है गैंगवार की सूरत में, हमारे पूरे लियारी के समाज ने भुगता है कि, लेकिन एक बात आप ये फिर भी देख लें, गैंगवार के दौर में भी रमज़ान के जो टूर्नामेंट होते थे, नाइट टूर्नामेंट फुटबॉल के 5 साइड, ये वो फिर भी चलते थे, वो फिर भी नहीं रुके। जो ककरी ग्राउंड पे साइकिलिंग होती थी, ये सब चीज़ें होती थी, वो फिर भी होती थी, वो कभी नहीं रुकी। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप इन तमाम चीज़ों से लोगों को महरूम कर देते हैं, तफरी सरगर्मियों से, तो फिर उसके नतीजे में आपके मुल्क में, आपके शहर में, आपके इलाके में बदअमनी आती है, और फिर लूट मार का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर कत्ल व गारतगरी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, और उसके नताइज इंतहाई भयानक होते हैं। अच्छा सर, बात हुई बलोच के स्पोर्ट्स के हवाले से, बात हुई चूँकि बलोचों का जिक्र चल रहा है, अभी लियारी का भी जिक्र चल रहा है, उनकी जो न इल्म व अदब से दोस्ती के हवाले से, अच्छा फिर उनके लिखने लिखाने के जो न वो शौक़ के हवाले से, लेकिन क्या वजह है सर? कोई एक वजह आपकी नज़र में क्या है कि बलोच कराची के अंदर बिलखुसूस और पाकिस्तान में बिलउमूम उसको जो है ना वो मकाम अभी तक जो है ना वो मिल नहीं सका, या अभी तक वो वहाँ तक पहुँच नहीं सके? इसमें क्या इनकी अपनी कुछ खामियां हैं, या कहीं पर कुछ ऐसा है कि ये आगे नहीं आए? नहीं, एक तो देखें, कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं, तो कुछ तो ख़राबी माशरे में भी होती है। लेकिन मजमूई तौर पर एक कौम की हैसियत से, एक लसानी अकाई की हैसियत से आपको सारी चीज़ें मतलब देखनी पड़ती हैं, और उनसे नबर्द आज़माना पड़ता है, और उसमें सबसे बुनियादी चीज़ है तालीम की। जब आपको किसने रोका है कि आप तालीम हासिल नहीं करें, आप स्कूल नहीं जाएं, आप कॉलेज नहीं जाएं, आप कंप्यूटर साइंस की तालीम हासिल ना करें, मेडिकल की हासिल ना करें, तो वो फिर उसके नताइज यही होते हैं ना कि जब आप तालीम से दूर होते जाते हैं, और ये बाकायदा एक साजिश के तहत। बाकी बलूचिस्तान और बलोच कौम का तो मुझे इतना इल्म नहीं है, सिंध में तो बलोच बड़े पढ़े लिखे हैं, और बलूचिस्तान में भी खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन लियारी का तो मुझे लगता है एक प्लानिंग के तहत, एक साजिश के तहत वहाँ पर सरकारी स्कूलों को ख़त्म करवा के, उन पर कब्ज़े करवा के, फिर टीचर्स ऐसे भर्ती करवा के जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, जो काम करते ही नहीं हैं, जो बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो मुझे तो लगता है कि प्लानिंग के तहत ये सब हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लियारी जो है कराची का पॉलिटिकली सबसे
पुराना अवेयर एरिया रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला सियासी अखाड़ा ककरी ग्राउंड है लियारी के, कराची का पहला, कराची में तमाम सियासी जलसे नश्तर पार्क वगैरह कहीं नहीं होते थे, ककरी ग्राउंड में होते थे और लोग फ़ख्र महसूस करते थे। फिर अयूब खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली उसमें भी लियारी जो है वो पेश रही। ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली उसमें भी पेश रही। मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी मुजाहरे वगैरह होते रहे, उसमें भी पेश रही। तो लियारी को एक उसके सियासी तौर पर बालिग होने की सज़ा भी दी गई है। एक मनसूबाबंदी के तहत इनकी सियासी बालिग नज़री को चैलेंज करने के लिए मैं ये समझता हूँ एक सज़ा भी दी गई है। और उसमें उस सज़ा में ये भी शामिल है जुर्माने के तौर पर कि इनको एजुकेशन में पीछे रखा जाए, तालीमी तौर पर ये आगे नहीं बढ़े। लेकिन अब सूरत हाल खासी बेहतर है। मैं बेनज़ीर यूनिवर्सिटी जाता हूँ पढ़ाने, वहाँ पर खासी तादाद में बलोच लड़के हैं जो कंप्यूटर साइंस में, इंग्लिश लिटरेचर में, दूसरे मज़ामीन में भी अब नौजवान आगे आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आइंदा 4-5 साल बाद जो है लियारी मेडिकल कॉलेज जो है इसमें से एक अच्छी खेप। आर यू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैट? मैं हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। मैं मतलब पैसे मेरा वो होता ही नहीं है। मैं हमेशा खुशुमीद आदमी हूँ और मैं यही तवक्का रखता हूँ कि हालात मज़ीद बेहतर होंगे। यानी अगर हालात ख़राब हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम उसमें बेहतरी पैदा करें। अच्छा सर, हूँ इंज करिए ज़रा कराची में छड़िए, ज़रा थोड़ा पंजाब वाल चलिए। पंजाबी मैं सुनिया तुहानू बड़ी चंगी आंदी है और इन्नी चंगी है कि मैं फैसलाबाद बड़ा अरसा रहा, फैसलाबाद दोस्त मेरे मैं आंदा जांदा रहा, तो उसकी वजह तो मतलब पंजाबी शायरी भी मतलब याद रह जाती है, कोई लतीफ़े शतीफ़े भी याद रह जाते, दोस्त नाल गलशल भी हो जाती है। फिर अजे तक मतलब हुण ते वो दोस्तियां 30-40 साल का अरसा हो गया, 30 साल का तकरीबन अरसा हो गया। हुण भी फोन आते हैं, कभी कोई गिफ्ट भेज देंगे ने, असीं तो नहीं भेज सकते, साढ़े कोल पैसे नहीं, वो भेज देंगे ने कभी कोई कार्ड। किहड़े सन च रहे हो तुसीं पंजाब विच? मैं मुख्तलिफ दौर च आंदा जांदा रहा। हुण मैं मतलब फैसला मुल्तान रहा, बहावलपुर रहा, DI खान रहा, उत्थे सारा जड़ा है मैं सरायकी च मेरी हाँ सारा वो मुल्तान ते बहावलपुर तो सरायकी ही बोलो। अच्छा, तो शायर केड़े पसंद है तुहानू? शायर बहुत सारे पसंद है, मतलब सूफ़ी शुरा शाह हुसैन है, बुल्ले शाह है, बाबा फरीद शकरगंज है, बाबा फरीद हैं। और जदीद शायरां च मतलब पंजाबी शायरां च मुनीर न्याजी बड़ा नाम। मुनीर न्याजी? हाँ, मुनीर न्याजी बड़ा नाम। उन्हों की एक नज़म है मैं तेन सुनाना कि वो मैनू बड़ी पसंद है। तर्जमा तो फिर तुसी आप ही कर लेना। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, ये गल्लां हुण करन दियां नहीं, किसका कसूर था किसका नहीं था, ये बातें अब करने की नहीं। वैले तौबा वाले लंघे रातां हौके परन दियां नहीं। तौबा का वक्त गुजर गया, अब आए भरने का, जो कुछ होया है होना ही सी ते उन्हीं होया रुकदी ही नहीं। वाह वाह वाह, कुछ हुआ है होना ही तो होना ही था, और जो होना होता है वो रुकता नहीं है। वाह, एक बारी जदों शुरू हो जावे गल फिर एवें मुकदी नहीं। एक बार जब बात शुरू हो जाए फिर ख़त्म नहीं होती। कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तोख भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। इसी तरह मतलब अब इसी तरह अब अगर शाह लतीफ़ की आप शायरी पे बात करेंगे तो वो भी इतनी ही खूबसूरत है। मतलब उसमें एक वो कहते हैं कि हलो हलो कोरिएं नाजुक जिनी जो नी है, गंडी सारो नी छिनन मूर न सिक्या, कि चलो चलो जुलाओं की जानिब, जो जिनकी गिरह बहुत नाजुक होती है। जब वो खड्डी पे काम कर रहे होते हैं, एक धागा टूटता है फिर उसको नाजुक से जोड़ते हैं, कि उनकी गिरह बहुत नाजुक होती है, जोड़ते हैं सारा दिन, तोड़ना उन्होंने सीखा ही नहीं है, तो चलो उनसे ही कुछ सीखें। तो अब लियारी को भी हम इसी तरह देखते हैं कि वहाँ सब जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाला कोई नहीं है। जो तोड़ने वाले थे वो बिलाकर खत्म। ये बड़ी बहुत खूबसूरत बात अभी सामने आई, और मुझे जब अख्तर बलोच साहब ये बात कर रहे थे, जोड़ना अक्सर जो है ये बात होती है कि जोड़ना बड़ा है। दर्जी हुआ करता था, एक शागिर्द उसके पास काम करता था, और वो जब दर्जी सूट काटता था तो कैंची से काट कर सूट जो है कैंची को अपने पाँव पे रखता था। सुई से जब सीता था तो सुई को जो है वो यहाँ पर दिल पे अपने लटकाता था। तो शागिर्द ने पूछा, उस्ताद जी ये कैंची आप जो है पाँव पर और सुई को दिल से क्यों लगा के रखते हैं? बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, यही शाह अब्दुल लतीफ़ साहब वाला जवाब, कि सुई जोड़ने वाली है इसलिए मैं इसे सीने से लगा के रखता हूँ, कैंची काटने वाली है इसलिए मैं इसे पाँव पे रखता हूँ। ये बहुत उम्दा और बड़ी आला शायरी, और इसकी ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है। ये जो नफ़रतें फैलाई गई मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ में, ये जो एक ज़िक्र, एक भयानक दौर का ज़िक्र, थोड़ा सा इशारा अख्तर बलोच साहब ने किया, वो यही था, तोड़ने वाले ज़्यादा थे, जोड़ने वाले कम थे। सर, उर्दू की कोई ऐसी गज़ल, कौन सा शायर आपको ज़्यादा पसंद है
हम सुनना चाहेंगे आपसे। बहुत सारे क्लासिक में बहुत सारे शायर हैं, मीर साहब हैं, गालिब है, इफ्तिखार आरिफ हैं, मतलब नासिर काज़मी। मुनीर न्याजी भी उर्दू में भी लिखे थे। उर्दू में तो बेशुमार लोगों ने लिखा है, लेकिन एक बड़ी मज़ेदार बात ये है कि गालिब के बाद उर्दू में जो भी बड़े शायर हैं वो सारे पंजाबी हैं। आप अल्लामा इकबाल को ले लें, फैज़ अहमद फैज़ को ले लें, मुनीर न्याजी को ले लें, आप नासिर काज़मी को ले लें, आप मजीद अमजद को ले लें, सारे पंजाब से। बिल्कुल सही कहा। उर्दू बोलने वाले भी हैं, जॉन एलिया भी बड़ा नाम है, अनवर शऊर भी बड़ा नाम है। लेकिन उनका एक अपनी एक जो है वो किस्म थी, आम लोग उस तरफ नहीं आते। जॉन एलिया को आम लोग शायद उस तरह, हाँ, उन्हें जॉन एलिया का वो शेर बड़ा ज़बरदस्त है कि हासिल कुन है ये जहान ख़राब, इतना ही मुमकिन था इतनी उजलत में। वाह वाह वाह। अब ये आम लोग कहाँ समझेगा सर, यही जॉन एलिया का फलसफाना जो रंग है। नहीं, एक और उनका बड़ा अच्छा है कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो ये अंदाज ये भी था, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। बड़ा। आप भी शायरी करते हैं, नसरी? मैं नजरी नज़्में कुछ लिखी, फिर उसके बाद मैं तर्जुमे की तरफ आ गया। उसके बाद उस दौर भी मेरी तबीयत नहीं बनी, तो फिर मैं अफसाने की तरफ आ गया। वहाँ लिखा कुछ मायनो वगैरह, मायनो एक मुसन्नद रिसाला, उसमें छपा भी एक आध। उसके बाद मैंने उस वक्त एक नसरी नज़्म लिखी थी कि वो सोच रहे हैं उन उंगलियों के बारे में जो कड़वा सच लिखती हैं। वो सोच रहे हैं उन उंगलियों के बारे में जो कड़वा सच लिखती हैं। उन्होंने मसला हल कर लिया, कड़वा सच लिखने वाली उंगलियों को मराहत देकर बाइज्जत जला वतन करके। वाह 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 वाह। वो अब फिर सोच रहे हैं उन उंगलियों के, वो अब फिर सोच रहे हैं नारा लगाने वाली ज़ुबान और झंडा उठाने वाले हाथों के बारे में। वाह वाह वाह, कमाल। यानी दानिश्वर अदीब जो एक तबका है अहले कलम का, ठीक है जी, के सियासत के तारीख के तालिब इल्म में, बाकी लोग तो अब बड़े दानिश्वर में डॉक्टर मुबारक अली साहब हैं, दूसरे लोग। मतलब ये जो नसर, मैं इस नज़म की बात कर रहा हूँ सर, बड़ा कमाल है। मतलब तो उनको तो कहीं पर जो है ना वो खुश कर दिया गया। अब जो आवाम में से आवाज़ आ रही है उसके बारे में सोचा जा रहा है। बड़ी खूबसूरत, ये बड़ी खूबसूरत नज़म है। मैं बिल्कुल ये इंशाल्लाह लिखवा के जाऊँगा, तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो ये थे जनाब अख्तर बलोच साहब। बड़ा गुफ्तगू जो है ना बड़ी दिलचस्प है। अभी जिस मोड़ पे हम जो है ना आए थे, यहाँ से मेरी दिलचस्पी शुरू होती है यहाँ से, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है ना वो हमारा ख़त्म होने जा रहा है। सर मैं चाहूँगा कि एक नौजवानों को एक मैसेज मुख्तसर अंदाज में ज़रा। कराची के नौजवानों को एक ही मैसेज है कि सर ऊपर उठा के चला करें, और इतवार के दिन ख़ास तौर पर। तो इन्हें ये बिल्डिंग है जिन पे 1923 लिखा हुआ है, किसी पे 1922 लिखा हुआ है, किसी पे क्या जो है वो साइन ऑफ डेविड बना हुआ है, मतलब किसी पे क्या लिखा हुआ है। तो ये खूबसूरत बिल्डिंगें, इमारतें, ये ओल्ड टाउन में ये सारी चीज़ें ये इतवार के दिन बड़ी खूबसूरत नज़र आती हैं। और फिर कराची की चौड़ी चौड़ी सड़कें देखें कि अंग्रेज़ के दौर में ये सड़कें कितनी चौड़ी बनाई गई थी, अब उनको इंक्रोचमेंट करके क्या असर हमने कर दिया है। तो इसकी बेहतरी के लिए कराची के उसी थिएटर वाले कल्चर को, उसी सिनेमा वाले कल्चर को, उसी पार्क वाले कल्चर को दोबारा बहाल करने के लिए हम अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। सिर्फ तकरीरों से तो मसला हल नहीं होता ना। हम खतूत लिखें, लेटर टू एडिटर लिखें, एक ख़त पे 10 आदमियों से साइन करवाएं हम कि जी जो है मौलवी मोहम्मद उस्मान पार्क की हालत बहुत ख़राब है, उसे भैया का बाग कहा जाता है गुलवंद लैन के सामने। तो भाई उस पर आप 100 बच्चों के, स्कूल के बच्चे, नौजवान फुटबॉलर ये साइन करें। मैं तो जब वहाँ रहता था तो मैं तो जाता था, वहाँ अजीब सूरत हाल थी। अब पता नहीं क्या बुरी है या अच्छी है। भाई सीएम को एक लेटर भेज दें और उसको कॉपी कर दें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट साउथ फयाज़ को कि भाई इस पार्क को बेहतर करो। अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मतलब नौजवानों को चाहिए, यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं, कि बेनज़ीर यूनिवर्सिटी को आप जाएँ, 4 रास्ते वहाँ से जाते हैं। एक रास्ता आप बाहर से आएँ मलिर से, तो गार्डन की तरफ से आते हैं, तो आप जो है लांस रोड से आते हैं वहाँ तक, रनचोड़ लाइन तक। वो तो सड़क तबाह हो गई है, उसमें सड़क का वजूद नहीं है। फिर वहाँ से चील चौक आएँ, चील चौक से फिर आधी सड़क तबाह है। चलें इसको छोड़ दें, आप अगर शहर की तरफ से आ रहे हैं, भीमपुरा की तरफ से आएँ तो अल्लाह माफ़ी दे वहाँ से नहीं आ सकते। फिर एक और रास्ता बचता है, वो बचता है ये हमारे दोस्त सही सरबाजी साहब के घर से होता हुआ निकलता है सालार कंपाउंड से।
वो सारी सड़क की हालत स्पॉन्सर हॉस्पिटल तक। तो ये जो बच्चे रोज़ ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, परेशान होते हैं नौजवान, तो इनको चाहिए ना इस पे प्रेस क्लब पे आके एक 5 मिनट खड़े होके थोड़ा सा एहतजाज कर लें जी, या साइन फॉर बेटरमेंट, बड़ा मुख्तसर सा इनका एक लेटर बना के लिख के उसको जो है ना वो CM को भेज दें, और आपके ये जो है ना वो मसले, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे मसला हल नहीं होगा। हल नहीं होगा। हमारा जो है ना वो मसला इस वक्त ये है। शेर है कि वाका करण मुंजो बस बुधन कम बरोज जो, यानी कि शशि कह रही है कि आओ फुगा करना मेरा काम है। जब वो पुन्नू को ले गए, लेकिन अब सुनना तो बलोचों का काम है, लेकिन मैं आओ फुगा तो करूँगी ना, आओ फुगा तो हमें करना चाहिए। सुनना जो है वो दूसरे का काम है, आप आओ फगा करें। आप जो है ना वो दरीचा, ये ना सोचें कि दरीचा बेसदा कोई नहीं है, अगरचे बोलता कोई नहीं है। आप दस्तक देते जाएं, सदा लगाते जाएं, इंशाल्लाह कोई दरीचा ऐसा भी होगा जो बेसदा नहीं होगा। गुली चारों का मैं प्रोग्राम में बात बूता ख़त्म, और नू मारा इजाज़त भी दिए। इंशाल्लाह देमे मरागशा माया के नौके मेहमान आवो शुमे दिमाग सारी भी अल्लाह है।